जी नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी अरोड़ा और हमारे हिंदी इंडिया वाटर पोर्टल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे श्रोताओं को अपना थोड़ा सा परिचय दें। तो आपका नाम जानना चाहूँगी आपसे। मेरा हाँ जी। क्षेत्र में। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पनार टपरियाड़ा। तो अभी जो हम लोग सुन रहे थे रेणुका डैम के बारे में, हाँ जी, कि दिल्ली को पानी इस रेणुका गिरी नदी से रेणुका डैम के जरिए सप्लाई किया जाएगा, उसके लिए ये डैम बनाया जा रहा है। तो जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार आपकी ज़मीन भी उसमें ली गई है। हाँ, ली गई है जी। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि ज़मीन आपसे कैसे ली गई, कि आपकी सहमति ली गई थी उसमें, और जो मुआवजा आपको दिया गया वो पर्याप्त है या कोई सहमति से नहीं ली गई जी। मुआवजा बहुत कम दिया। हाँ जी, मौके पर हमारी फसलें हैं, कुलाऊ थी, उबड़ दी, कुलाऊ रेट भी नहीं दिया जी, उबड़ी रेट दिया। और जो हमारे फलदार पौधे थे वो भी कुछ रेट में 2000 का एक का रेट दिया जी, जो कि आज हमको 2011 का मिलना चाहिए था जी। तो बिल्कुल कम रेट दे रहे हैं जी, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपकी कितनी ज़मीन इसमें ली गई है? मेरी 45 बीघे 8 बीघा ले गई। 45 बीघा ज़मीन ली गई है। तो 45 बीघा ज़मीन के लिए आपको क्या दिया है सरकार ने? अभी तो कोई 3.25 करोड़ दिया इन्होंने मेरे को। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो मुआवजा, अभी आपने बताया कि वो कम दिया गया? बिल्कुल ही कम है जी। कुलाऊ मेरी जमीन, सारा बगीचा जमीन कुलाऊ है जी, सारा ही। अच्छा, तो उसमें उबड़ी दिया गया, सारी सिंचित है मेरी जमीन, सारी कमाई वाली जमीन है जी। तो क्या खेती करते थे आप उसमें? जमींदार ही करते हैं जी, खुद बगीचा है उसमें जी, 40 बीघे में 45 बीघे। अच्छा। और खेती करता हूँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो अभी फिर आप, जब आपके पास जमीन नहीं रहेगी तो अभी आप क्या करेंगे? तो आपको कोई नुकसान होगा या नहीं? नुकसान ही है जी, अब क्या करें, हम पैसा तो चूक जाएंगे ये जी, हम भिखारी बन जाएंगे फिर जी, क्या खाएंगे हम? फिर आपने विरोध नहीं किया इस बात? विरोध तो बहुत किया है, पर सुने कौन जी? तो वो क्यों, आपकी कोई बात नहीं सुनी गई? नहीं सुनी गई। तो आपने किसके साथ मिल के विरोध किया, या कहाँ आपने अपनी शिकायत दर्ज की? दर्ज तो की, पर हम हमारी कमेटी थी उनके पास, फिर हमसे इनसे भी बात की प्रोजेक्ट वालों से, इन्होंने इस पर कोई सुना ही नहीं की। तो आपका कहना है कि आपकी ज़मीन आप नहीं देना चाहते थे, नहीं है ना? और दूसरा आपने बात की कि आपको मुआवजा कम दिया गया। तो मैं ये एक बात जानना चाहूँगी हेतराम जी कि अगर ये सरकार ये मुआवजे की रकम थोड़ी बढ़ा देती है, तब क्या आप खुश हैं अपनी ज़मीन देने में, या आप नहीं चाहते कि आपकी ज़मीन ली जाए? अब खुश तो है नहीं जी, अगर ये लेनी चाहे तो हम कुछ मुआवजा तो मिलना चाहिए जी। अगर सरकार लेना चाहती है तो मुआवजा कुछ हमें भी और बढ़ाया जाए, तो मुआवजा अगर बढ़ाया जाए तो आप देंगे, अदरवाइज मतलब आपका हम चाहते नहीं, हमारी जमीन भी अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, आपको अपनी जमीन देने में ज्यादा मजबूरी में ले रहे, जो कुछ दे रहे मजबूरी में ले रहे। तो यानी कि आप कहना ये चाहते हैं कि अगर सरकार अपना मुआवजा बढ़ा भी देती है तब भी आपको अपनी जमीन देने में नुकसान ही है। आगे बहुत ज्यादा नुकसान है जी, आपकी आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो अभी आपके परिवार में कितने लोग हैं, कैसे घर खर्च चलता है आपका? बस इस खेती से चलता है जी, कोई बाकी कोई साधन तो नहीं। खेती की जमीन तो अब सरकार ने ले ली है, कोई साधन नहीं फिर। तो फिर क्या करेंगे? ये जो 3.25 करोड़ रुपया मिला है, तो इसको कितने दिन आपको लगता है कि कितने दिन आप खा पाएंगे? तो ठीक है, फिर भिखारी की तरह चलते रहेंगे जी। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, बताइए? सरकार से कहते हैं तो रेट दो हमें जी, या इसको बंद किया जाएंगे। तो रेट अगर दे देते हैं, जैसे एक तरफ आप लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जमीन, हमें जमीन ही मिले सबसे बढ़िया, डूब जाएगा, ये सब बहुत सारे नुकसान आप लोग बता रहे हैं कि एक तो डूब जाएगा, जंगल डूब जाएगा, जीव जंतु सब गांव में जाएंगे, जिससे मारकाट भी हो जाएगी, ऐसा आप लोगों ने जो बताया। पर्यावरण को बहुत सारा नुकसान है जी। तो आप ऐसे में आप चाहते हैं कि आपकी जमीन आपको वापस दी जाए, आप नहीं देना चाहते कि? तो थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगी कि क्या जो गिरी नदी का पानी है जो रेणुका डैम के जरिए दिल्ली जा रहा है, उस पर आप लोगों का क्या सोचना है? आप और आपके गांव वाले लोग क्या? तो यही सोच रहे हैं जी, कभी मानो हमारे किसी समय में कमी पड़ जाती है, हम दिल्ली दे रहे हैं, हम यहाँ पे से मर रहे हैं जी। जी। तो हमारी दिक्कत नहीं आएगी हमें पीछे।
तो दिल्ली वाले हमारे जो पीछे पीढ़ी होगी उनको तो दिक्कत ही आएंगी जी। तो दिल्ली आप नहीं चाहते कि आपकी नदी का पानी दिल्ली तक ले जाया जाए, दिल्ली वालों को वो पानी पिलाया जाए। लेकिन यही एक बात और है चित्रांग जी कि इस डैम के जरिए बिजली भी बनाई जाएगी, जो कि गांव वालों को बिजली मुहैया कराई जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि तो ये डैम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हमारा तो यही है जी, कृषि हमारे पास ना तो जमीन है जी, कोई ना नौकरी ना साधन है, हम इसी पर गुजारा, हमारा तो यही जी, इसी में गुजारा है। तो कुल मिला के आपका यही कहना है कि आपकी जमीन आपको वापस दी जाए, आपको पैसा नहीं, अपनी जमीनें चाहिए और ये साफ सुथरा पर्यावरण अपना और अपना शहर साफ सुथरा चाहिए। जी हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चित्रांग जी।